कहानी का नाम माँ बाप की कीमत, एक अनमोल सबक। चलो शुरू करते हैं अब एक शानदार कहानी को। किसी समय की बात है, हिमाचल के एक छोटे से गांव सोलन में एक परिवार रहता था। गांव के बीचों बीच बनी एक छोटी सी कुटिया में रहते थे श्यामलाल और उनकी पत्नी कमला। उनके दो बच्चे थे, बड़ा बेटा विक्रम और छोटी बेटी अनु। श्यामलाल एक छोटे से खेत के मालिक थे और कमला गांव में बच्चों को सिलाई सिखाकर कुछ अतिरिक्त पैसे कमा लेती थीं। दोनों दिन रात मेहनत करते ताकि उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। विक्रम बचपन से ही चुलबुला और तेज तर्रार था। वो गांव के स्कूल में पढ़ता और हर बार अपनी कक्षा में अव्वल आता। गांव के लोग कहते, श्यामलाल, तुम्हारा विक्रम तो एक दिन बड़ा अफसर बनेगा। श्यामलाल और कमला को ये सुनकर गर्व होता, लेकिन उनकी आंखों में एक ही सपना था, विक्रम को शहर भेजकर इतना पढ़ाना कि वो उनकी मेहनत को सार्थक कर दे। अनु भी पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन वो अपनी माँ की तरह सिलाई में माहिर थी और अक्सर कहती, मैं माँ की तरह सिलाई का बड़ा स्कूल खोलूंगी। विक्रम का शहर जाना। समय बीता और विक्रम ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की। उसने शिमला के एक बड़े कॉलेज में इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। श्यामलाल और कमला ने अपनी जमा पूंजी और गांव के साहूकार से कर्ज लेकर उसकी फीस भरी। जाते वक्त कमला ने विक्रम को गले लगाकर कहा, बेटा, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना, लेकिन हमें कभी मत भूलना। विक्रम ने माँ का माथा चूमा और वादा किया कि वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। शहर में विक्रम की जिंदगी बदल गई। कॉलेज के दोस्त, नई तकनीक और शहर की चमक दमक ने उसे एक नई दुनिया से रूबरू कराया। वो दिन रात पढ़ाई करता और अपने सपनों को सच करने में जुटा रहता। 4 साल बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसे दिल्ली की एक बड़ी टेक कंपनी में नौकरी मिल गई। तनख्वाह इतनी थी कि वो अपने सपनों का फ्लैट, नई गाड़ी और महंगे गैजेट्स खरीद सकता था। शुरुआत में विक्रम हर महीने गांव जाता। वो माँ बाप को पैसे देता, अनु के लिए नए कपड़े और किताबें लाता, लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी में व्यस्तता बढ़ने लगी। कंपनी में प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन, दोस्तों के साथ पार्टियां और नई गर्लफ्रेंड नेहा के साथ समय बिताने में वो इतना मशगूल हो गया कि गांव जाना कम हो गया। फोन पर बातें भी कम होने लगीं। श्यामलाल और कमला चुपचाप उसकी तरक्की की खबरें पड़ोसियों से सुनकर खुश होते, लेकिन मन ही मन उन्हें बेटे की कमी खलती। गांव में अनु अब बड़ी हो रही थी। उसने अपनी मां के साथ मिलकर एक छोटा सा सिलाई स्कूल शुरू किया। गांव की कई लड़कियां वहां सिलाई सीखने आतीं। कमला की सेहत अब पहले जैसी नहीं थी। खेतों में काम करने और उम्र बढ़ने की वजह से उसका शरीर कमजोर हो गया था। श्यामलाल भी अब पहले की तरह मेहनत नहीं कर पाते थे। फिर भी दोनों अपने बच्चों की खुशी के लिए चुपचाप जिंदगी जीते रहे। एक दिन अनु ने अपनी मां से पूछा, मां, भैया को फोन क्यों नहीं करते? वो तो हमें भूल ही गए। कमला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटी, विक्रम अब बड़े शहर का आदमी बन गया है। उसकी अपनी जिंदगी है, हम उसे परेशान नहीं करेंगे। लेकिन अनु को मां की आंखों में छुपा दर्द दिखाई देता था। उसने ठान लिया कि वो अपने भाई को गांव बुलाएगी। एक अनहोनी। एक रात श्यामलाल को सीने में तेज दर्द हुआ। गांव का छोटा सा अस्पताल ज्यादा मदद नहीं कर सका। अनु ने तुरंत विक्रम को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। भैया, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, तुम जल्दी आ जाओ। विक्रम उस वक्त एक मीटिंग में था। फोन सुनकर उसका दिल धक से रह गया। उसने तुरंत छुट्टी ली और रात की ट्रेन पकड़कर गांव के लिए निकल पड़ा। जब वो गांव पहुंचा तो देखा कि श्यामलाल बिस्तर पर पड़े हैं। उनकी सांसें धीमी थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। कमला और अनु पास बैठे रो रहे थे। विक्रम ने पिताजी का हाथ पकड़ा और बोला, पिताजी, मैं आ गया, आप ठीक हो जाओगे। श्यामलाल ने मुश्किल से आंखें खोलीं और कहा, विक्रम, हमें तुम्हारी कामयाबी पर गर्व है, लेकिन बेटा, हमें तुम चाहिए थे, ना कि सिर्फ पैसे। ये सुनकर विक्रम की आंखें भर आईं। उस रात श्यामलाल ने आखिरी सांस ली। पछतावा और नई शुरुआत। पिताजी की मृत्यु ने विक्रम को झकझोर दिया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ कि उसने देखा कि उसकी माँ और बहन कितनी मुश्किलों में जी रही थीं और वो अपनी चमक दमक वाली जिंदगी में इतना खो गया था कि उसने अपने माँ बाप की कीमत को भुला दिया था। उसने ठान लिया कि अब वो अपनी माँ और बहन को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। विक्रम ने कमला और अनु को अपने साथ दिल्ली ले जाने का फैसला किया। उसने अपनी कंपनी से बात की और कुछ समय के लिए वर्क फ्रॉम होम का इंतजाम किया।
दिल्ली में उसने माँ के लिए एक अच्छा सा घर लिया और अनु को एक बड़े सिलाई स्कूल में दाखिला दिलवाया। कमला को अब आराम करने का मौका मिला और वो अनु के साथ समय बिताकर खुश रहने लगी। एक दिन कमला ने विक्रम से कहा, बेटा, तुमने हमें फिर से एक परिवार बना दिया, लेकिन याद रखना, माँ बाप की कीमत तब समझ आती है जब वे पास नहीं होते। अब तुम अनु का ध्यान रखना और कभी उसे अकेला मत छोड़ना। विक्रम ने माँ के पैर छूकर वादा किया कि वो अब कभी अपने परिवार को नहीं भूलेगा। एक अनमोल सबक। समय के साथ विक्रम ने अपनी जिंदगी में संतुलन बनाना सीखा। वो अपनी नौकरी और परिवार दोनों को समय देता। अनु ने अपने सिलाई स्कूल को एक बड़ा ब्रांड बना लिया और कमला को अपने बच्चों की कामयाबी देखकर सुकून मिला। लेकिन विक्रम के दिल में हमेशा एक कसक रही कि उसने अपने पिताजी के साथ और समय नहीं बिताया। सीख। माँ बाप का प्यार और उनकी मेहनत अनमोल होती है। उनकी कीमत न पैसों से आंकी जा सकती है, न शोहरत से। वे बस अपने बच्चों का साथ, प्यार और सम्मान चाहते हैं। हमें उनकी कीमत को समझना चाहिए और उनके साथ समय बिताना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का असली धन परिवार का साथ है। एक बार समय निकल जाए तो सिर्फ पछतावा ही हाथ लगता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी और पैसे जरूरी हैं, लेकिन परिवार के बिना हर उपलब्धि अधूरी है। माँ बाप की कीमत को समझें और उनके साथ हर पल को जिएं, क्योंकि यही जिंदगी का असली मोल है।